तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लूकीसम के चैप्टर नंबर 52 के बारे में। और आज का चैप्टर काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा वास्को का इतिहास, यानी कि वास्को पहले कैसा इंसान था। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वास्को को, जो इस समय काफी ज्यादा छोटा होता है। ये काफी समय पहले की बात होती है। तो हम देखते हैं जो वास्को होता है उसके हाथ में एक सुपर हीरो का टॉय होता है। वास्को इस टॉय के लिए अपनी वॉइस ओवर देते हुए कहता है, मैं हीरो मैन हूँ और मैं इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमजोर लोगों को परेशान करने की। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेस खड़ा होता है। वो कहता है, हा आ जाओ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और यार आपको बता दूं, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये इस वक्त करंट मूवमेंट में जो बड़ा वाला जेस है उसके माइंड में चल रही है। ये सारी की सारी स्टोरी अभी वो अपने मन में सोच रहा है। जेस अपने मन में कहता है, जब हम दोनों छोटे थे तो उस वक्त हर दिन हम रोज साथ में घूमते थे। अब दोबारा से हम वास्को के पास्ट में आते हैं, जहाँ पे वास्को और जो जेस होता है ये दोनों पार्क में खेल रहे होते हैं। और जब ये दोनों आपस में बचपन में खेलते होते हैं तो जो जेस होता है वो भी अपने आप को हीरो समझता होता है और जो हमारा वास्को होता है वो भी अपने आप को हीरो समझता होता है। तो इसलिए जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, यूंटे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें एक विलन की लाइन बोलनी चाहिए। और जिसको नहीं पता उसको पहले ही बता दूं कि वास्को का नाम हमेशा से वास्को नहीं था, पहले उसका नाम यूंटे था। इसके बाद जो बड़ा वाला जेस होता है वो फिर से अपने मन में कहता है, मैं बचपन में हमेशा हीरो का रोल प्ले करता था और वास्को उसमें मेरा हमेशा साथ देता था। इसके बाद जो छोटा वाला वास्को होता है वो छोटे जेस को कहता है, जेस क्या ये गलत होगा कि जो हीरो मैन है वो लोगों की हेल्प ना करे? तब क्या होगा अगर जो हीरो मैन का दुश्मन हुआ वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा? आखिर हीरो मैन दूसरों के लिए क्यों लड़ता है? तो जो जेस होता है वो कहता है, अबे बेवकूफ, ऐसी बेकार सोच आखिर कौन सा सुपर हीरो रखता है? तू अब मेरा ये सुपर पंच खा। तो जो बचपन वाला वास्को होता है वो भी एक्टिंग करता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद फिर से बड़े वाले जेस की वॉइस ओवर आती है। जो यूंटे होता है उसकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। यूंटे का सिर्फ एक अकेला दोस्त मैं ही होता हूँ बचपन में, इसलिए यूंटे की मदर हम दोनों को स्नैक्स खाने के लिए दिया करती थी। तो हम देखते हैं जो यूंटे की मदर होती है वो जेस को कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूंटे के साथ अच्छे से रहने के लिए। जेस कहता है, यस। हालांकि हमें यूंटे यानी वास्को की मदर का चेहरा नहीं दिखाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीधा स्कूल का सीन। हम देखते हैं जो जेस होता है और यूंटे होते हैं वो दोनों एक ही क्लास में बैठे होते हैं। तो जो जेस होता है वो यूंटे को कहता है, हम दोनों एक ही क्लास में हैं, ये सच में कमाल की बात है ना? तुम्हें भी इस बात से काफी खुशी हो रही है ना यूंटे? तो जो हमारा वास्को यानी यूंटे होता है वो बड़े ही रूखे अंदाज में कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते हैं क्लास में दो लड़के और एक लड़की एंटर करते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बोल रहे होते हैं, गाइस क्या तुमने वंडर 5 गेम खेला है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ वो बहुत ज्यादा मजेदार है। और जो लड़की होती है वो कहती है, क्या ये क्या है, क्या ये कोई फोन का गेम है? तो जो जेस और यूंटे वहां पे बैठे होते हैं वो भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो इसलिए जो हमारा वास्को यानी यूंटे होता है वो जेस को कहता है, जेस क्या तुमने भी फोन के गेम्स कभी खेले हैं? और वो ये बात बहुत ज़्यादा नर्वस होके कह रहा होता है। तो जो हमारा जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है जो यूंटे है वो भी फोन्स के गेम खेलना चाहता है। तो जो जेस होता है वो कहता है, हे यूंटे कैसा रहेगा कि हम दोनों भी मोबाइल के गेम्स खेलें? तो इसके बाद जो यूंटे होता है वो कहता है, हाँ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद ये दोनों के दोनों मोबाइल्स के गेम खेलते हैं जो कि इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद जो हमारा जेस होता है उसकी फिर से वॉइस ओवर आती है बड़े वाले जेस की। मिडिल स्कूल शुरू होने के बाद भी जो हमारा यूंटे है वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। तो इसके बाद हम देखते हैं जो जेस और यूंटे होते हैं वो दोनों कहीं पे बैठे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे 3 बच्चे आते हैं जो कि इनसे थोड़ी सी ही बड़ी उम्र के लग रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा जेस को कहता है, ओए बड़े कान वाले, तुम कौन से एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हो? और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है। और जो लड़की होती है वो कहती है,
तुम्हारे कान बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो इन दोनों को कहते हैं कैसा रहेगा कि हम साथ में स्नैक्स की शॉप में चलें। तो जो जेस होता है वो कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो यूंटे को कहता है यूंटे कैसा रहेगा कि तुम भी हमारे साथ चलो। इसके बाद यूंटे कहता है ठीक है, तुम मुझे एक चॉकलेट मिल्क खरीद के दे देना वहां से। तो इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग एक स्नैक्स की दुकान में आ जाते हैं और वहां पे सारे के सारे ये खाना ठूस रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ये जो तीन लोग होते हैं इनमें से एक कहता है तुम्हें पता है जिन्हो जियान स्कूल का एक असली मर्द है। और जो लड़की होती है वो कहती है हाँ, और तुम्हें पता है जिन्होंने मैपल स्टोरी का 100 लेवल भी पास कर लिया है। और यार यहाँ पे जो मैपल स्टोरी होती है ये एक गेम का नाम होता है। इसके बाद जो जिन्हो होता है वो कहता है तुम लोग अब बस भी करो मेरी तारीफ करना। तो जो जिन्हो होता है वो अपने मुंह से फिर खुद ही बकने लगता है। वो कहता है पहले लोग मुझे फ्लेमिंग फिस्ट बुलाते थे, लेकिन अब ये काफी ज्यादा पुरानी बात हो चुकी है, इसलिए मेरे को अजीब लगता है ये सब कहने में। तो जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है वो ये बहुत ज्यादा कूल है, ऐसा लगता है कि इसकी हाइट 5.5 फीट से भी ज्यादा लंबी है। तो यार हमारा जो यूंटे होता है वो बहुत ही ज्यादा भोला किस्म का इंसान होता है। तो वो कहता है क्या फ्लेमिंग फिस्ट? जो हमारा जेस है उसका नाम है हीरो मैन। तो जो ये बंदे होते हैं वो कहते हैं "हाँ, आखिर ये क्या चीज है?" इसके बाद जो जेस होता है वो हल्के से यूंटे को कहता है ओ यूंटे चुप चुप कुछ मत बोल। तो जो ये लोग होते हैं वो इन दोनों को कहते हैं आखिर तुम दोनों कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम बहुत ही ज्यादा फनी बातें करते हो। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है ये हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ शॉप के अंदर तीन बदमाश बच्चे एंटर करते हैं जो एज में इन सब से ज्यादा लग रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये जो तीन बंदे होते हैं इनमें से जो दो बंदे आगे होते हैं वो ऐसे बोल रहे होते हैं हे सबके सब रास्ते से हट जाओ। हेलो हेलो, आगे से जितने भी लोग हैं सारे हट जाओ। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अगर यहाँ पे मुझे डम्पलिंग्स नहीं मिली तो तुम मेरे हाथ से मरे। और हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो इन लोगों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदे कौन हैं। और जो जेस लोगों के साथ तीन बंदे और होते हैं वो इन लोगों को देख के डर जाते हैं। तो उनमें से तो एक सर झुका लेता है अपना, और जो दूसरा वाला होता है वो बहुत ज्यादा डर के ऐसे कहता है हेलो। और ये बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं अपने सबसे डरावने सीनियर्स को हेलो बोलो तुम लोग। तो जो ये तीन सीनियर्स होते हैं उनमें से एक जो बंदा होता है वो इन सारे जूनियर्स को देख के कहता है हाँ ये सारे तो जूनियर्स हैं। तो जो ये सीनियर्स होते हैं इनमें से जो एक मोटा बंदा होता है वो इन सारे जूनियर्स को कहता है क्या तुम्हारे पास सिगरेट पड़ी होगी? अबे पड़ी है या नहीं है? और जो दूसरा सीनियर होता है वो भी अपने मन में सोच रहा होता है हा ये फिर से नए बच्चों से सिगरेट छीन रहा है यहाँ पे। तो जो जेस के साथ यहाँ पे तीन नए बच्चे होते हैं जिनके साथ ये यहाँ पे खाना खाने आए होते हैं, तभी उनमें से एक कहता है हाँ मेरे पास है। मतलब देख रहे हो तुम, इसका सारा का सारा फ्लेमिंग फिस्ट वगैरह निकल गया है यहाँ पे, डर के मारे हालत खराब हो चुकी है इसकी अब। और जो जेस होता है वो भी अपने मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा डरावना है, और क्या इसके पास सिगरेट है? तो जो सीनियर होता है वो कहता है क्या तुम्हारे पास लाइटर भी है? इसके बाद जो ये जूनियर होता है वो सिगरेट के साथ लाइटर भी इनको देता है। तो जो सीनियर होता है वो कहता है ओ तुम्हारे अंदर हमारे कदमों में चलने की समझ है, तो चलो अब सिगरेट जलाते हैं। और यार यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जो ये सीनियर्स हैं और जो ये जूनियर्स हैं यूंटे और जेस के अलावा, ये जूनियर्स इन सीनियर्स को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब जो भी काम ये सीनियर्स करते हैं इन जूनियर्स को भी वो काम करना अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि हम अगर ये काम करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे। मतलब इनको अभी अपनी समझ नहीं होती। तो ये जो बंदा होता है ये जूनियर ये जेस को कहता है जेस चलो चलो हम भी चलते हैं, तुम सिगरेट पीते हो ना? और जो लड़की होती है वो कहती है बहुत बढ़िया, अगर हम इन लोगों के बहुत ही खास दोस्त बन सके तो इसका मतलब हमारे हाथ में बहुत बड़ा जैकपॉट आ जाएगा। तो जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने कभी पहले सिगरेट नहीं पी। तो जो जेस होता है वो कहता है हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ। और वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इन लोगों के सामने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगना चाहिए, और इसीलिए ही वो झूठ बोलता है। जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या क्या मैं भी इन लोगों की गैंग का एक हिस्सा बनने वाला हूँ अब। लेकिन इसके बाद जो हमारा भोला यूंटे होता है वो कहता है जेस तुम वहाँ मत जाओ, सिगरेट पीना बहुत ज़्यादा बुरा होता है। मॉम ने कहा था
कि तुम्हें सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और मॉम ने ये भी कहा था जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग किसी भी काम के नहीं होते। और ये सुन के जितने भी जूनियर्स और जेस होते हैं इनकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि जो हमारा यूनटे होता है उसने ये बात सीनियर्स के सामने कही होती है। इसके बाद जो एक सीनियर होता है वो कहता है, हाँ आखिर ये ढक्कन कौन है, क्या ये दिमागी तौर से पागल वागल है क्या? तो ये जो जूनियर होते हैं वो कहते हैं, हाँ 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 ये पागल है। तो जो ये सीनियर होता है वो कहता है, क्या सच में? हा 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 हा। अगर ऐसी बात है तो फिर भी मुझे यह बहुत बुरा लगा। और वो सीधा यूनटे के एक रैपट मारता है गाल में। थप्पड़ खाने के बाद भी यूनटे जो होता है उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए जो सीनियर होता है वो कहता है, थप्पड़ खाने के बाद भी ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। और जो जूनियर्स होते हैं वो अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, उसने उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जो सीनियर होता है वो यूनटे को कहता है, अगर तुम अपने सीनियर्स से कभी बदतमीजी करो तो उसके बाद तुम्हें अपने सीनियर्स को सॉरी बोलना चाहिए। क्या क्या तुम सॉरी नहीं बोलोगे? और ये बोलते हुए जो सीनियर होता है वो यूनटे के लात ही लात बजाने लगता है। और यार जो यूनटे होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए जो सीनियर होता है वो उसको मारे जा रहा होता है और कहता है, सॉरी नहीं बोलेगा तू, सॉरी नहीं बोलेगा? ये साला ये अपने मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकाल रहा है, ऐसा लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। इसके बाद जो सीनियर होता है वो कहता है, ये सच में एक बहुत ही बड़ा मजाक है, मैं इसको तब तक मारता रहूंगा जब तक ये कुछ बोलता नहीं। इसके बाद बड़े वाले जेस की वॉइस ओवर आती है, जिस वक्त यूनटे मार खा रहा था उस वक्त मैं अपनी नज़रें यूनटे से नहीं मिला पाया। जब मेरी नज़रें उससे मिली तो मैंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। इसके बाद जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो यूनटे को कहता है, तूने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया है, तू साले छोटे पंख, आज के बाद से हम तेरे साथ हमेशा अपना कुछ ना कुछ समय बिताएंगे। और यार इनके साथ समय बिताने से इन सीनियर का मतलब होता है कि ये जो लोग हैं ये यूनटे को रोज मारेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यूनटे होता है वो बहुत ज़्यादा पिटी हुई हालत में अपनी क्लास में पहुंचता है और बेंच में बैठ जाता है। इसके बाद जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं यूनटे को देख के। तो जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, ये सच में बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। आखिर ये इसके साथ कितना दिन और चलने वाला है? इसके बाद बड़ा वाला जेस अपने मन में कहता है, जो सीनियर्स थे वो यूनटे को रोज अपने साथ ले जाते थे ताकि उसको मार सकें। इसके बाद हम देखते हैं करंट मूवमेंट में जब ये लोग बच्चे होते हैं तो जो जेस होता है छोटा वाला वो अपनी नज़रें यूनटे से नहीं मिला पा रहा होता है। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, यूनटे क्या वो ठीक है? लेकिन तभी अचानक से जेस देखता है यूनटे की शर्ट में खून लगा हुआ होता है। तो जेस अपने मन में सोचता है, हाँ क्या खून? आखिर वो लोग कितना बुरी तरह से यूनटे को मार रहे हैं जो उसके खून निकल रहा है। क्या मुझे यूनटे से बात करनी चाहिए? कम से कम मैं वो तो सुन ही सकता हूँ जो यूनटे मुझे कहना चाहता होगा। इसके बाद जेस कहता है, हे यूनटे, ऐसा लगता है तुम्हें उन लोगों की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन बुरे लोगों की वजह से। और हम देखते हैं जो हमारा यूनटे होता है उसकी एक आंख भी लाल होती है, मुंह से भी खून निकल रहा होता है, शर्ट में भी खून लगा हुआ होता है। लेकिन फिर भी हमारा जो यूनटे होता है वो एक हल्की सी आवाज में कहता है, नहीं जेस, मैं ठीक हूँ। तो जो जेस होता है वो कहता है, क्या क्या तुम सच में ठीक हो? इसके बाद यूनटे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जेस कहता है, तुम्हें कोई भी दर्द नहीं हो रहा है? यूनटे कहता है, नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। तो जो जेस होता है वो कहता है, वो लोग तुम्हें रोज क्लास से लेके चले जाते हैं तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है? यूनटे कहता है, नहीं नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है यूनटे ठीक है। वैसे भी जो यूनटे है वो एक स्पेशल बच्चा है और मुझे बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यूनटे मार खा रहा था तो उस वक्त मैं भी खतरे में था। इसलिए मैंने यूनटे की मदद नहीं करी, तो मुझे अपने आप पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। वैसे भी यूनटे ने कहा कि वो ठीक है। इसके बाद जो बड़ा वाला जेस होता है वो अपने मन में कहता है, उस वक्त यूनटे की मदद ना करने की जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वो सारी की सारी अब गायब हो चुकी थी उस वक्त।
इसके बाद जो युनटे होता है वो जेस के पास आता है और कहता है, हे जेस, चलो स्नैक्स की शॉप में चलते हैं। लेकिन तभी इसके बाद जेस कहता है, वो मैंने इन लोगों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था, तो इसलिए तो इसके बाद हम देखते हैं जो बाकी के बच्चे होते हैं जूनियर्स जिनके साथ जेस ने बाहर जाने का प्लान बनाया होता है, वो जेस को कहते हैं, हे जेस क्या हुआ, चलो अब जल्दी चलो। तो जो जेस होता है वो इन लोगों को कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आज हम लोगों को क्या खाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस होता है वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ चला जाता है बाहर, और जो युनटे होता है वो अकेला अपनी बेंच में बैठ के अपना चॉकलेट मिल्क पी रहा होता है। और यार यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि युनटे के अलावा जितने भी लोग हैं जैसे कि जेस और बाकी के स्टूडेंट्स, वो अपने सीनियर्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनको भी उन्हीं की तरह एक बुरा इंसान बनना है। असल में उनको पता ही नहीं कि बुरा और अच्छा होता क्या है। तो इसलिए जो जेस है वो बाकी के लोगों के साथ चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो अपने नए दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया होता है। इतना ज़्यादा घुल मिल गया होता है कि अब ये लोग कपड़े भी एक्सचेंज करने लगे होते हैं। तो जेस जा रहा होता है और अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है जब मैं नई क्लास में पहुंच जाऊंगा तो मुझे अपनी क्लासरूम चेंज करने की ज़रूरत है अब। लेकिन मैं तो ज़्यादातर बाथरूम में ही बैठा रहता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में। बड़ा वाला जेस अपने मन में सोचता है, धीरे धीरे करके मैंने युनटे को खुद से दूर कर दिया, लेकिन एक दिन मैंने देखा। तो जो जेस होता है वो देखता है बहुत ही ज्यादा अंधेरे वाली जगह पे कोई खड़ा हुआ होता है। जेस अपने मन में कहता है, ये कौन है, आखिर यहाँ पे अकेला कौन है इस वक्त यहाँ पे। इसके बाद जो जेस होता है वो देखता है इस अंधेरी सी गली में स्कूल के कोने में और कोई नहीं बल्कि युनटे होता है जो अकेले में रो रहा होता है। तो जो जेस होता है वो अभी अपने मन में कहता है, युनटे युनटे अकेले ही सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, और बाहर से वो सबको ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसके बाद जो बड़ा वाला जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, वो पहली बार था जब मैंने युनटे को रोते हुए देखा था, और उस वक्त भी मैंने युनटे को इग्नोर मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं जो छोटा वाला जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, मैंने कुछ नहीं देखा, और जो जेस होता है वो वहां से भाग जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं जो युनटे होता है वो अपनी क्लास में नहीं आया होता है। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, युनटे उन लोगों में से नहीं है जो अपने परेशानियों से भाग जाए, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ होगा। और यार इस दिन के बाद जो युनटे होता है वो स्कूल आना छोड़ देता है। तो जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा ही है कि युनटे स्कूल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्कूल आके उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस के नए दोस्त होते हैं उनमें से एक बंदा जेस को कहता है, हे जेस। तो जो जेस होता है वो कहता है, हे स्नैक्स की शॉप में चलना है क्या साथ में। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, नहीं मैं तुमसे ये नहीं कह रहा, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो जेस का ये नकली दोस्त होता है वो जेस को कहता है, मुझे सीनियर्स ने कहा है कि क्योंकि युनटे स्कूल नहीं आ रहा है तो कम से कम मैं उनके पास उसके किसी दोस्त को लेके आऊं। जेस का ये नकली दोस्त कहता है, क्योंकि युनटे आजकल एब्सेंट है तो इसलिए उसकी जगह पे अब तुम्हें चलना होगा। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या। और यार अब तक जब युनटे मार खा रहा था यानी कि वास्को, तब तक जेस को इस बात की सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, गहराई समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही जेस के सामने ये सिचुएशन अब आई तो जेस अपने मन में कहता है, सिचुएशन सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जो वास्को की स्टोरी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके आगे की स्टोरी की बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और हम बात करेंगे कि आखिर युनटे कैसे बना वास्को। मतलब यार ये चीज़ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जरा सोचो, युनटे जो अभी ये कितना कमज़ोर लड़का है जिसको सब तंग करते हैं, एक टाइम पे आके वो वास्को बनने वाला है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि बर्न नकल का लीडर है। तो यार आगे की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वास्को एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप में से हर किसी को मोटिवेट कर सकता है। और यार जैसा कि मैंने आपको अपने कम्युनिटी टैब में बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिस वजह से ये वाली वीडियो थोड़ा सा लेट आई, और जो मेरा फीवर है वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन यार जो युनटे है वो वास्को में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो यार मैं आपके लिए एक वीडियो तो बना ही सकता हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स झेल के।
लेकिन यार बस बदले में मुझे चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो भाई लोग अब आपसे मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।